मुंबई में कांग्रेस की हालत अब एक डूबते जहाज की तरह से है। सपा नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी का बयान। कांग्रेस फिनिश हो चुकी, खत्म हो चुकी है। ये वो जहाज है जो डूबने वाला है। अब इनके अंदर जान बाकी नहीं, इनके नसों में खून बाकी नहीं है और इनका जिगर भी नहीं है ये बात करने की। ये लोग बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती कौम को तो लोग कभी नहीं आते। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव इस बार बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है। एक तरफ भाजपा मुंबई में अपना मेयर बनाने का सपना देख रही है, वहीं शिवसेना ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी की बदौलत भाजपा के सपनों पर पानी फेरने की कोशिश में है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने एकला चलो का नारा बुलंद करके मुंबई की 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया है। सपा के नेता अबू आसिम आजमी अभी तक मुंबई की राजनीति में अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी आ गए हैं, जिनकी पहचान मुंबई कांग्रेस में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर की जाती थी। यूसुफ अब्राहनी साउथ मुंबई की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जब से ये सपा में आए हैं उसी तारीख से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुड़ गए हैं। वो लगातार नुक्कड़ बैठकें, जनसभाएं लेकर दूसरी पार्टी के नेताओं को सपा में शामिल कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस समय सपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं की एक होड़ सी लग गई है। प्रेस 9 न्यूज़ ने इन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी से बात की। हाँ यूसुफ साहब, बताइए कि आज आप लोग यहाँ जो है जे पुलिस स्टेशन में गए और इससे पहले भी कई जगह जो है कई पुलिस स्टेशन कमिश्नर को मिले, सीएम को मिले। देखिए, हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री से हुई, कमिश्नर ऑफ पुलिस से हुई, काफ़ी एडिशनल कमिश्नर से, सीनियर इंस्पेक्टर से। हम लोग यही मुद्दा ले रहे हैं कि किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं, वो हमारी गली मोहल्लों में आते हैं और पुलिस को लेकर आते हैं और फोर्सिबली वहाँ उनको कहते हैं कि आप भोंगा उतारिए। तो ये तो इससे क्या होगा कि माहौल ख़राब होगा। हम नहीं चाहते कि सिटी का या स्टेट का माहौल ख़राब हो। हमने ये कहा है पुलिस से और सीएम से कि जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, गडकरी जी का, वो सब पर लागू पड़ता है। अब जैसा कि हमारे यहाँ हमारा देश मतलब ऐसे लोगों का देश है जो मज़हब को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, दलित हो। हम सबके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। गणपति में, रामनवमी में, दशहरे में, होली में हम लोग कभी नहीं बोलते कि ये आवाज़ बंद करो या शोर मत करो या ऐसा करो। तुम रास्ते पर गणपति निकालते हो, फुटपाथ पे तो मंडल का वो मंडप होता है। हमको खुशी होती है कि मतलब हर आदमी अपना मज़हब बनाता है, वो अच्छी बात भी है, उनको पूरा हक भी बनाने का। लेकिन जहाँ मुसलमान की बात आती है तो हमको अनजस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। जैसा डेसिबल की बात है तो जगह जगह ये कहा कि डेसिबल का वायलेशन हो रहा है तो आप इसको भोंगा उतार दीजिए। तो हमने यही कहा है कि भाई इस तरह का एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, राणे साहब हैं और ये किरीट सोमैया जी हैं, ये जिस तरह एक कॉम्युनल माहौल पैदा कर रहे हैं उससे हमको बहुत तकलीफ़ है कि हिंदुस्तान सबका देश है। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर आज़ादी हासिल की है और ये दोनों का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि देश की तरक्की के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए। अगर मेजॉरिटी कौम के लोग इस तरह बिहेव करेंगे, हालांकि 99% लोग अच्छे हैं, वहाँ भी 1% लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। तो हमने ख़ास नाम लेकर कहा है कि देखिए 2-3 लोग हैं बीजेपी के अंदर जो हेट स्पीच करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। तो मुख्यमंत्री जी ने और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये अच्छा नहीं है देश के लिए और सिटी के लिए और पीस के लिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट भी अप्रोच करने वाले हैं। ख़ास करके डेसिबल की जो लिमिट तय की है वो बहुत कम है। आम तौर पे आप बात करोगे तब भी मतलब 70-80 पर पहुंचता है डेसिबल। तो ये 55 का वो मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। प्लस ये है कि तुम भोंगा उतारते हो, जबकि कोर्ट ने कहा है कि ये तुम्हारे मज़हब का नेसेसरी पार्ट नहीं है। अज़ान देना तुम्हारे मज़हब का नेसेसरी पार्ट नहीं है। हमारा मानना है कि अज़ान देना हमारे मज़हब का नेसेसरी पार्ट है, तो उस पर हमको अमल करना चाहिए, हमको अमल करेंगे भी। आप फोर्सिबली हमारा भोंगा उतार नहीं सकते। अब पुलिस की मजबूरी ये है कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है और जो इनका ऑर्डर है, हमारे डीजी का ऑर्डर है, उसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई है कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, कब का है, उसका मालिक कौन है, उसका प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम पे है, ये सब देखना। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर में कहीं भी नहीं है।
इस तरह का कि भाई पेपर देखो, डॉक्यूमेंट्स देखो, ये डीजी का ऑर्डर में है, तो उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारे सीनियर 5-6 एडवोकेट्स हमने बात की है और हम चाहते हैं कि ये मसला इतना वो नहीं है कि इसको इतना तूल देना चाहिए, खास करके किरीट सोमैया जी को या राणे साहब को। इससे दोनों कौमों के अंदर नफरत फैलेगी। अब ये बीजेपी का ये काम है कि वो उनसे फ़ायदा पहुंचता है उनको। तो सीएम साहब से हम लोगों ने शिकायत की, सीएम से देवेंद्र फडणवीस जी से, तो क्या कुछ बोले इस नहीं, उन्होंने इमीडिएटली सीपी को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इनसे बात कर लो और इनका मसला जो देखो क्या है क्या नहीं। आज भी हमने जो बात की वो ये बात की है कि आपको कोई मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि भाई ये हिंदुओं के त्यौहार में डेसिबल मेंटेन करो या आवाज़ मत करो या शोर मत करो। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि हमारा मज़हब कहता है कि हर आदमी को आज़ादी अपने मज़हब पे चलने की, उनका दिन उनके साथ में, आपका दिन आपके साथ में। तो इस तरह हम लोग तो कभी शिकायत करते नहीं हैं और हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ऐसी बातों पर शिकायत मत कीजिए जिससे हमको तकलीफ़ हो, हमको नाराज़गी हो या हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ऐसी बात आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही महज़ब बात है, बहुत सीधी बात है। हम समझते हैं कि शायद मतलब मुख्यमंत्री जी, और अभी सेशन शुरू होने वाला है, वहाँ ये बात पर चर्चा हो या मुख्यमंत्री से हम बात करने वाले हैं। कल हमारी मीटिंग अजीत पवार से भी है, तो उनसे बात करके इसका फैसला हो जाएगा शायद। तो क्या लगता है कि बीजेपी कुछ नेता जो जैसे किरीट सोमैया का लिया, नीतीश राणे जी का नाम लिया, तो ये लोग बार बार इस तरह की बातें करते हैं जिससे नहीं, उनका एजेंडा है कि आप प्रोवोक कीजिए, आप इनको ऐसी बातें कहिए ताकि लोग रास्ते पर आए या लोग आवाज़ उठाएं या शोर करें, तो उससे हमको फ़ायदा पहुंचेगा। तो हमने तय किया है कि हम लोग रास्ते में नहीं आएंगे, हम लोग माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। हमने रिक्वेस्ट की है सब मुसलमानों को कि हमको ये मैटर लीगली, पॉलिटिकली इसको हम लोग देखेंगे और इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमको प्रोवोकेशन में नहीं आना, इस्तेमाल में नहीं आना और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इनको मौका मिले कि हम माहौल और ख़राब करने का। ये बीजेपी की पुरानी नीति है कि ऐसी हेट स्पीच करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, ताकि देश के अंदर हम लोग हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए तो इनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। तो जो सेकुलर पार्टीज आमतौर से इन सब मुद्दों के ऊपर बोलती नहीं खुल के, जो बड़ी पार्टीज थी उनके, देखिए बताओ, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस फिनिश हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। ये वो जहाज़ है जो डूबने वाला है। अब इनके अंदर जान बाकी नहीं, इनके नसों में खून बाकी नहीं है और इनका जिगर भी नहीं है ये बात करने की। ये लोग बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती कौम को तो लोग कभी नहीं आते। आप किसी कांग्रेस एमएलए को इस पर बोलते हुए नहीं सुनेंगे। एक मीटिंग की उन्होंने, एक लेटर दिया और फ़ोटो निकाल लिए और उसी फ़ोटो को घुमा रहे हैं, लेकिन बात कुछ नहीं की उन्होंने। हमने तो बराबर 2 महीने से इश्यू को अपने हाथ में लिया है और इसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और लोग जानते भी हैं। आज समाजवादी पार्टी पूरे मुंबई में इतनी ज़ोरदार फैल चुकी है कि अब उसको रोकना मुश्किल है। देखिए, अब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, अखिलेश यादव जी यूपी में है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में है। वहाँ के मुसलमानों ने इस 4 पार्टी को सिलेक्ट किया है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मुसलमानों साथी और ख़ास करके दलित और से ओबीसी से कि समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ वो लोग हैं जो आपके लिए खुलकर बात करेंगे। हमको देखिए, कांग्रेस, हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी इतने सालों में कि हमने भरोसा कांग्रेस पे किया और कांग्रेस ने साथ नहीं दिया और इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचा। हम लोग बार बार बीजेपी के खिलाफ बात करते थे और कांग्रेस की फेवर में बात करते थे। आज उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कांग्रेस हमारे फेवर में बात बिल्कुल नहीं करती और बीजेपी मजबूत हो रही है। तो हमको ऐसी पार्टी की तलाश थी जो सेक्युलर पार्टी हो और रियल मायनों में सेक्युलर हो, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चले। और समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड आपके सामने है, 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। और वहाँ के जितने भी MPs हैं, MLAs हैं, जो उन्होंने काम किया है, और ख़ास करके अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, उससे यहाँ का मुसलमान बहुत खुश है। लगभग मेजॉरिटी हमारे यूपी के लोग महाराष्ट्र में हैं, बम्बई में हैं और हमारी अपील उन तक पहुंची है और बड़े खुश भी हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रोग्रेस देखकर। अब हर पार्टी को छोड़ के लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये माहौल ये बात सब जगह फैल चुकी है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत फोर्स बनकर आगे आ रही है। अच्छा, कॉर्पोरेशन इलेक्शन अब सर पे आ गया, करीब आ गया है, तो मुंबई को देखते हुए यहाँ क्या मुद्दे आप देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उठाने चाहिए? आप देखिए, मुंबई देखिए, झुपड़पट्टी इतनी बस चुकी है, इतना 80% मुंबई तो झुपड़पट्टी से भरा हुआ है। गंदगी देखिए, पानी का मसला देखिए, रास्ते देखो, गटर देखो, बहता हुआ पानी देखो।
कचरा, गार्बेज देखिए, इतना गंदा, इतना बड़ा शहर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 शहर है ये मुंबई, और इतनी बुरी हालत है झुपड़पट्टियों की, और लोग जो इस तरह लोग रहते हैं। तो हम तो बहुत सारा सोच के रखे, हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा, उसमें बहुत सारी नई बातें आएगी जो आज तक कभी नहीं आए। हम लोग बहुत कुछ करने वाले मुंबई के अंदर, और हम ये जो मेहनत जो कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि यहाँ का महापौर जो बनेगा वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बन सकता, और वो सपोर्ट तब देंगे जब हमारे काम करेंगे। हमारी कौम के खिलाफ नाइंसाफ़ी बंद होना चाहिए, बम्बई हमारे कब्ज़े में होगा, ये हमारा टारगेट है। तो कुछ ऐसी भी पार्टीज़ हैं आपकी, जैसे जिस वोट बैंक पे आप जो है सियासत कर रहे हैं, उसी में कई छोटे दल हैं? नहीं देखिए, वो वंचित बहुजन आघाड़ी, देखिए बाकी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के रोल पर हैं, वो बीजेपी में खड़ा करती है उन पार्टियों को ताकि थोड़ा वोट डिवाइड हो और उनको फ़ायदा पहुंचे। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है, हम लोग 22 नगर सेवक रह चुके हैं, 4 MLA, 1 MLC, 1 मंत्री, तो ये पार्टी का बेस बड़ा स्ट्रांग है। इस बार हम उसका कम से कम 50-60 सीट जीतेंगे हम लोग, तो ये बाद में इनको कंट्रोल करना हमारे बस में होगा ना, फिर हमारे पास ताकत आएगी, पावर आएगा। तो ये जो माहौल हो रहा है बम्बई का माहौल, जो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल, उसको हम ख़त्म करेंगे। हम हिंदुओं को साथ में लेंगे, OBC को, दलित को, मुसलमानों को, सबको एक साथ करेंगे, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।